और अभी की बार नहीं, ये पहले भी 3 बार इनकी दावेदारी जो है काफ़ी मजबूत रह चुकी है। पहला सवाल मेरा यही रहेगा सर, आप क्यों चूक जाते हैं इतना करीब आके टिकट की दौड़ में? और रही बात आपने जो प्रश्न पूछा, मैं तो एक प्रवक्ता के नाते यहाँ आया हूँ, लेकिन सार्वजनिक जीवन में हूँ, इन प्रश्नों का उत्तर नहीं दूंगा तो वो भी बेमानी होगी। सत्ता का सेमीफाइनल स्पॉन्सर्ड बाय रतन ज्वेलर्स इंदिरा मार्केट मंडी, शॉप नंबर 13 and 14, co-sponsored by Sankalp Classes near Chowk, powered by Refresh Mattresses, India's #1 customer satisfaction brand with 99.5% satisfied customers। नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आपका हमारी इस विशेष इंटरव्यू में। और अभी हम लोग हैं इंदिरा मार्केट में, मंडी की मशहूर मार्केट है इंदिरा मार्केट। और हमारे साथ अभी जुड़ेंगे अजय राणा जी, वहाँ खड़े हैं अजय राणा जी, प्रदेश प्रवक्ता हैं भाजपा के। उनसे चर्चा करेंगे कुछ कि क्या चल रहा है इस वक्त भाजपा का कैंपेन में, और साथ ही साथ कांग्रेस की कुछ बातें होगी। तो मैं आपको बता दूं दर्शकों, हमेशा की तरह से स्टार्टिंग में बताते हैं, हमारे स्पॉन्सर हैं जिनके बिना इस प्रकार की सीरीज़ पॉसिबल नहीं हो पाती है। प्राइम स्पॉन्सर है हमारे रतन ज्वेलर्स इंदिरा मार्केट मंडी, शॉप नंबर 13-14। अब मैं बताऊं तो वो सामने उनकी शॉप दिख रही है, वहाँ पे शॉप नंबर 13-14 रतन ज्वेलर्स इंदिरा मार्केट। बहुत अच्छी गोल्ड, सिल्वर, डायमंड और हर प्रकार की ज्वेलरी आप यहाँ पे पाएंगे। साथ ही हमारे को स्पॉन्सर है संकल्प क्लासेस नियर चौक, जहाँ पे आप इंजीनियरिंग और मेडिकल एंट्रेंस के एग्ज़ाम की तैयारियाँ कर सकते हैं। और साथ ही हमारे को स्पॉन्सर हैं रिफ्रेश मैट्रेसेस, इंडिया के लीडिंग मैट्रेसेस ब्रांड है, ये आप सभी जानते हैं, और बहुत ही बढ़िया किस्म के इनके मैट्रेसेस होते हैं। तो अजय राणा जी हमारे साथ हैं इस वक्त। सर बहुत बहुत शुक्रिया, हमें आपने समय दिया। आप सुंदरनगर से आप मंडी पहुँचे हैं और आपके अपने भी कार्यक्रम हैं यहाँ पे, और पार्टी की आजकल मीटिंग्स चलती रहती हैं, स्ट्रेटजीज आप बनाते रहते हैं, और उसी लिए हम कुछ क्वेश्चंस आपसे पूछेंगे आज। तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारी इंटरव्यू में शामिल। धन्यवाद सर, मैं आपको बता दूं, अजय राणा जी भी इस बार बहुत ही प्रबल दावेदार थे। मंडी लोकसभा टिकट के उपचुनाव में जो टिकट था भाजपा का, उसके बहुत ही प्रबल दावेदार थे। इनका नाम फाइनल मोमेंट्स तक इनके और ब्रिगेडियर साहब के नाम के बीच काफ़ी ज़्यादा, जिसको कहते हैं टग ऑफ वॉर चलता रहा कि किसको दें किसको ना दें। और अभी की बार नहीं, ये पहले भी 3 बार इनकी दावेदारी जो है काफ़ी मजबूत रह चुकी है। पहला सवाल मेरा यही रहेगा सर, आप क्यों चूक जाते हैं इतना करीब आके टिकट की दौड़ में? पहले तो मैं आपका धन्यवाद करना चाहूँगा कि आपने पार्टी कार्यालय से मेरी जिम्मेवारी और मुझे सुंदरनगर से यहाँ स्पेशली आपने बुलाया है, इसके लिए धन्यवाद। और रही बात आपने जो प्रश्न पूछा, मैं तो एक प्रवक्ता के नाते यहाँ आया हूँ, लेकिन सार्वजनिक जीवन में हूँ, इन प्रश्नों का उत्तर नहीं दूंगा तो वो भी बेमानी होगी। ये ठीक है कि 2013 में पार्टी संगठन ने उस वक्त जो पैनल बना था, उसमें हमारे सम्मानीय मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जी और हमारे जो सांसद थे रामस्वरूप शर्मा जी और मेरा, ये तीनों नाम पैनल में थे। और हम सभी पूरे 17 विधानसभा क्षेत्रों में पार्टी के अध्यक्ष और संगठन मंत्री, पवन राणा जी आज संगठन मंत्री हैं, वो तब भी संगठन मंत्री थे, और सतपाल जी उस वक्त अध्यक्ष थे। तो हमने पूरी लोकसभा का उस वक्त राउंड किया था और कार्यकर्ताओं के बीच में हम इंट्रोड्यूस हुए थे। उसमें जयराम जी आज मुख्यमंत्री हैं, रामस्वरूप जी आज दुर्भाग्य से हमारे बीच नहीं हैं। तो उसके बाद अभी का जो मौका था, वो भी इससे कार्यकर्ताओं के बीच फीडबैक थी, पार्टी संगठन ने मेरा नाम इसमें दिया है। मैं इसके लिए पार्टी का शुक्रगुजार हूं कि उन्होंने मेरा पैनल में और गंभीरता से मेरे नाम पे, ये जो मुझे जानकारी है कि चर्चा हुई है। लेकिन पार्टी अलग अलग एंगल से देखती है, विभिन्न एंगल से देखती है। उसमें ब्रिगेडियर जी को उम्मीदवार चुना है, और ये पार्लियामेंट्री, अब तो जयराम जी मुख्यमंत्री हैं, उनकी पार्लियामेंट्री है, निश्चित रूप से ब्रिगेडियर जी विजयी होंगे और भाजपा यहाँ से सीट जीतेगी। और दूसरा, मैं पार्टी में विचारधारा से जुड़ने के बाद मैंने जो पार्टी पढ़ी है, जो पार्टी को जाना है, दीनदयाल जी की जो अपनी एकात्म दर्शन जो है उनका, उसमें राष्ट्र सर्वोपरि है, उसके कारण मैं विचारधारा में जुड़ा हूँ और उसमें आगे बढ़ा हूँ। और युवा मोर्चा से चलते हुए पार्टी का उपाध्यक्ष रहा हूँ, राष्ट्रीय परिषद का सदस्य रहा हूँ, और मैंने पार्टी को अपने परिवार से ज़्यादा जब भी जिम्मेवारी मिली है तो मैंने उसको खड़े होकर निभाई है। तो आगे भी भविष्य में पार्टी के साथ जुड़े हैं, तो विचारधारा से जुड़े हैं तो आगे बढ़ेंगे।
पार्टी का अपना एंगल है। पर मुझे लगता है कि आपको भविष्य में कोई बड़ी जिम्मेवारी मिल सकती है, जितना आपका ट्रैक रिकॉर्ड अभी तक रहा है और जो आपकी डेडिकेशन रही है पार्टी के प्रति। देखिए, पार्टी में त्याग जो है, आज तो विजयदशमी का दिन है। आज हमने शस्त्र पूजा में थे, तो आज भी हमने बहुत एक सुना, और आप भी, मुझे मालूम है कि आप आज बता रहे थे कि आप भी सैनिक परिवार से हैं। आज सेना भी शस्त्रों की पूजा करती है। आज के दिन ही, विजयदशमी के दिन, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का आज 96 वर्ष हुए हैं। विचारधारा के मौके पे आपने ये इंटरव्यू लिया, शायद शुभ हो आगे, भगवान ऐसा करे। पिछले रोज़ कांग्रेस की जो लीगल टीम है, उन्होंने चुनाव आयोग में शिकायत दर्ज करवाई है ब्रिगेडियर साहब के खिलाफ कि ही इज़ यूजिंग इंसिग्निया एंड प्लस जो कैप होती है ब्रिगेडियर की वो, और जो मेडल्स होते हैं जी, पॉलिटिकल पोस्टर्स में, ये आचार संहिता का उल्लंघन है। आपको लगता है कि कहीं ना कहीं ये दिक्कत खड़ी कर सकता है ब्रिगेडियर साहब के लिए? देखिए, इस बारे में कांग्रेस का एक अपनी पार्टी है, अपने हिसाब से चलती है, अपने हिसाब से तय करती है। उन्होंने शिकायत की है, लेकिन इलेक्शन कमीशन, एक इलेक्शन आयोग, चुनाव आयोग एक इंडिपेंडेंट ऑटोनोमस बॉडी है। उस पर राजनीतिक तौर पे जो उनका डिसीजन होगा वो अपने आप करेंगे। जो भी उनका डिसीजन होगा, जो धाराएं होंगी उसमें वो देखेंगे, जो भी होगा वो डिसीजन करेंगे, वो हमें मान्य होगा। आपको लगता है कि वैसे ये यूज़ होने नहीं चाहिए? क्या कहेंगे इस पे? देखिए, ये बड़ा, मतलब इस पर मैं चर्चा अगर करूँगा तो, जैसे सेना के बारे में अभी हाल ही में यहाँ के जो कांग्रेस के उम्मीदवार हैं प्रतिभा सिंह, उनका एक बयान था कि कारगिल जो है छोटा युद्ध था। इसके लिए उन्होंने माफ़ी भी मांगी है। लेकिन मेरा ये मानना है कि युद्ध होता है, युद्ध छोटा या बड़ा नहीं होता। युद्ध की अगर बात करें, हिंदुस्तान की 1948 की बात करें, जब कबाइलियों का आक्रमण हुआ था, हम 1962 की बात करें, चाइना के साथ युद्ध हुआ, हम 1965 की बात करें, हम 1971 की बात करें, हम 1999 की कारगिल युद्ध की बात करें, या 2021 में चाइना के साथ जो झड़प हुई है भारत की सीमा की, उसमें गलवान में जो हुआ है, उसमें सैनिक ने युद्ध लड़ा है। सैनिक युद्ध लड़ता है, और ख़ास करके जब भी पेट्रोलिंग होती है, गश्त करती है, तो उसमें भी कभी भी गोली लगने का खतरा होता है। सैनिक तो उस वक्त भी युद्ध में ही होता है एक किस्म का, उसको गोली मारनी भी होती है, और उसको अपने जिगरे पे, उसको जिगरा रखना पड़ता है, तभी लड़ता है। इसलिए हमारे लिए सैनिक हीरो है, सब हीरो हैं जितने भी सैनिक लड़ते हैं। और सैनिक वास्तव में चोला है, रिटायर वो होता है जो उसके अंदर जिसने उसको पहना होता है। सैनिक है। इसलिए सैनिक के बारे में ये बात करना कि सैनिक पूर्व हो गया, कि सैनिक आज में नौकरी कर रहा है, ये गलत है। और प्रतिभा सिंह ने जो बयान दिया था अभी हाल ही में, वो भी गलत था, क्योंकि ये इलेक्शन जीतने के चक्कर में फौजियों को ही राष्ट्र उसमें अपनी चपेट में ले रहे हैं, और उसमें भूल जा रहे हैं इलेक्शन जीतने के चक्कर में कि हम राष्ट्र के खिलाफ जा रहे हैं। और उसके बाद इन्होंने उस बात के लिए माफ़ी भी मांगी। उस माफ़ी का कोई मतलब नहीं है। और हमारा ये मानना है कि जो आप सोचते हैं, जो आपके मस्तिष्क में जो बात होती है, वही आपकी ज़बान में आएगी। इसीलिए ज़बान फिसलती है। इसका मतलब इनका जो सोचने का नज़रिया था वो अलग था, ज़बान फिसली। और वैसे ही अब आप विक्रमादित्य को देखें, जो इनका विधायक है, जो इनके सपुत्र हैं, और उन्होंने एक तो खैर सहानुभूति के नाते ही इन्हें टिकट मिला है, तब ये लड़ने आ रहे हैं। उसके बाद बीच में नहीं आई प्रतिभा सिंह। उन्होंने अभी कर्मचारियों को पटकने की बात की। ये शब्द उनके अंदर थे, क्योंकि कांग्रेस ने हमेशा कर्मचारियों की प्रताड़ना की है। उनका राज कभी भी हम पहले देखें तो प्रताड़ित करते हुए कर्मचारियों को आगे बढ़े हैं। तो इसलिए ये गलत है। और सैनिक है, वो कभी भी कोई भी चीज़ अपने हिसाब से पहने, वो तो गर्व की चीज़ है। आप इस मुद्दे को और ले जाना चाहते हैं आगे, क्योंकि प्रतिभा जी ने कहा है कि कल हमारे साथ भी उनका इंटरव्यू था, उन्होंने उसमें भी कहा है कि मैं चाहती हूँ कि अब ये जो पूरा विवाद है यहीं पे थम जाए। लेकिन मुझे लगता है और खेलने के मूड में बीजेपी इस पे। मैं ये कहना चाह रहा हूँ, मैं इसको कोई मुद्दा नहीं बनाना चाह रहा, लेकिन उन्होंने बोला उसके बाद माफ़ी मांगना, इतनी छोटी चीज़ थोड़ी बोल रहे वो। ये कोई छोटी चीज़ है क्या? राष्ट्रभक्ति, कंट्री का जब मान है, एक जो 2 बार सांसद रहे हों, या तो कोई मेरे जैसा लेमैन बोल दे सांसद नहीं बना हूँ, चलो जी बोल गया, मैं इसमें गलत बोल गया हूँ, जो 2 बार सांसद रही हों, और 6 बार जिनके वीरभद्र सिंह जी उनके पति सीएम रहे हों, और उनके मुंह से ये बात निकलना, ये थोड़ा अजीब सी लगती है। सर, अनिल शर्मा जी आपके एमएलए हैं सदर से, और उनका मतलब मंडी में अगर उनके नाम पे चर्चा ना हो तो कोई भी इंटरव्यू ऐसा लगता है कि पूर्ण नहीं मानी जाती है, और इसलिए हम उनका बार बार
जिक्र करते हैं और काफ़ी ज़्यादा, क्योंकि एक बहुत ही इंटरेस्टिंग उतार चढ़ाव आए हैं उनकी अपनी लाइफ में भी, उनकी अपनी राजनीति में भी। और उसके कारण हमने देखा है कि भाजपा में भी, जैसे जब विधानसभा चुनाव में शामिल हुए थे तो बीजेपी में भी काफ़ी चेंजेस आए थे और मतलब सीट जीती थी आप लोगों ने, उनके जो उनका सपोर्टर्स हैं उसके दम पे काफ़ी सीटें आप लोगों ने जीती थी। मैं ये जानना चाहूँगा सर, अभी वो है ही नहीं, कहीं भी प्रचार में दिख नहीं रहे हैं। अभी उन्होंने कहा कि मुझे बुलाया भी नहीं था, मैं 3-4 दिन पहले उनका इंटरव्यू लिया था तो वो बोल रहे थे कि मुझे तो जो नॉमिनेशन रैली है मैंने उनसे पूछा आप उसमें भी नहीं आए थे। बोला मेरे को कोई बुलाता भी नहीं है और कई बार ऐसा होता है कि मेरे लिए कुर्सी भी नहीं रखी होती, बट आप मतलब बहुत इग्नोर करते हैं आप, लगता है उनको। देखिए, उनके बारे में जो मैं कहना चाहूँगा कि डेमोक्रेसी में चुनाव जो है एक उत्सव का माहौल होता है और अनिल शर्मा भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं। और जब घर में शादी हो, मंडी पार्लियामेंट्री नाम ही इसका मंडी के ऊपर है, घर में शादी हो तो नाचना तो पड़ेगा ही, घर वालों को ही नाचना पड़ेगा, खुद उनको बुलाने थोड़ी जाता कोई, घर वाले को खुद खुशी होती है। रही बात कुर्सी की, और अभी हाल ही में कोटली में जब उनका जनसभा थी, जब मुख्यमंत्री आए थे तब तो आराम से बैठे थे, तो फिर वहाँ भी नहीं जाते, वहाँ भी तो उनको बुलाया था। लेकिन अब जैसे हमारी कहावत है पंजाबी में कि वे मुंडे का फुफड़, फिर उससे बैठे हुआ, मतलब उस नाते व्यवहार करना राजनीति है। राजनीति में अगर भारतीय जनता पार्टी के साथ आपको इच्छा है, लगाव है, तो आपको पार्टी में आना चाहिए और अपने लोगों को कन्विंस होकर सीधा सीधा बोलना चाहिए कि क्या स्टैंड है, क्या करना है, उनको आना चाहिए। और मैं चाहूँगा कि अनिल शर्मा जी, उनकी अपनी पार्टी है, पार्टी के विधायक हैं, पार्टी से जीते हैं, उनको काम करना चाहिए और अपने कार्यकर्ताओं लोगों को अब ये रूस रसवाई वाला काम नहीं करना चाहिए। और आप चाहते हैं कि वो एक्टिवली इन्वॉल्व हो? हमारे विधायक हैं। सर, महंगाई एक बहुत बड़ा मुद्दा बन चुका है आज की तारीख में और ये एक ऐसा मुद्दा है जिस पे भाजपा जो है घिरती हुई नज़र आ रही है। और पेट्रोल के प्राइसेस की बात करें तो अब हिमाचल में भी 100 के आंकड़ा वो पार कर चुके हैं। एलपीजी के सिलेंडर की अगर मैं बात करूँ तो 1000 रुपये से ज़्यादा का वो हो चुका है। गृहिणियों का बजट बिगड़ चुका है। 50% वोट होता है जो लेडीज़ होती हैं। आप सिलेंडर के दाम इतने बढ़ाएंगे तो आप समझ सकते हैं कि उनका भी एक, उनके दिमाग में, जहन में भी एक गुस्सा है। पीछे सब्जियों के रेट बढ़ गए थे अचानक से जी, कैसे टैकल कर रहे हैं इस चीज़ को? स्वाभाविक है, महंगाई जब बढ़ेगी तो बुरा सबको लगता है, गृहिणियों को भी लगेगा, दूसरों को भी लगेगा, तो स्वाभाविक है। लेकिन इसके पीछे का जो, अगर हम इसमें जाएंगे तय कि महंगाई कैसे हुई है, अभी कोरोना के 2 वर्ष पूरे होने वाले हैं और आपदा और विपदा जब आती है तो उसमें पकवान घर में नहीं बनते। हमने देखा होगा कहीं घर में कोई महामारी आ जाए या कोई विपदा आ जाए तो उसमें घर के बच्चे भी देख लेते हैं कि मेरे पिताजी की हालत ठीक नहीं है, मैं बाइक नहीं मांगूंगा, मैं कार नहीं मांगूंगा, मैं पैदल चलने की कोशिश करूंगा या मैं साइकिल से ही गुजारा चलाऊंगा। इसी हिसाब से कोरोना जब से आया है तो ये महामारी विश्व भर में फैली और WHO ने, विश्व स्वास्थ्य संगठन ने राष्ट्र को निर्देश दिए, राष्ट्र ने हिमाचल को निर्देश दिए और हिमाचल ने इस पे इम्प्लीमेंट करते हुए इस बीमारी को मुश्किल से रोका है। ये ठीक है कि बहुत से लोगों ने परिजन खोए हैं और इस कोरोना की महामारी में केंद्र में मोदी जी ने और प्रदेश में जयराम ठाकुर जी ने पूरा जोर लगाया और आगे बढ़ के उन्होंने बहुत सी स्वास्थ्य सुविधाओं को अच्छा किया और जोरदार तरीके से काम किया है। और जब विपदा होती है तो फाइनेंशियल क्राइसिस तो होंगे, स्वाभाविक है। और अच्छी कंट्री या अच्छा प्रदेश वही होता है जिसमें बच्चों से लेके बड़े तक इस विपदा को फेस करते हुए आगे बढ़ें। और ठीक है, तंगी होगी, थोड़ी मजबूरियां होंगी, लेकिन अच्छे राष्ट्र के लिए ये चीज़ सहन करना और इसको आगे चलना, आगे अच्छा टाइम आएगा, ये आवश्यक है और हम इस पे थ्रस्ट करके आगे बढ़ेंगे। आप चाहते हैं कि अभी राष्ट्र के निर्माण के लिए और मतलब कि क्योंकि कंडीशंस ऐसी हैं कि कोविड के कारण अर्थव्यवस्था थोड़ी, स्वाभाविक है जी, महामारी में मैंने घर का एग्जाम्पल दिया आपको, बच्चा समझ जाता है कि यार मेरे घर की स्थिति ठीक नहीं है, डेथ हुई है, एकदम कई बार अकस्मात डेथ हो जाती है। अच्छा परिवार चला होता है, फाइनेंशियली क्राइसिस तो आते हैं, वही प्रदेश की बात होती है, वही राष्ट्र की बात है। इसमें यहाँ थोड़ा टेक्निकली आप देखिए, अगर जनता ये बात समझती है तब तो आपके लिए ठीक है, अगर नहीं समझती है तो ये खतरे की घंटी हो सकती है। देखिए, मैं मंडी को जहाँ तक जानता हूँ, मंडी बुद्धिजीवियों का एक बहुत सी पार्लियामेंट्री में 5 जिला हैं। अब हमारा ट्राइबल एरिया है, हमारा मंडी का क्षेत्र है, प्लेन क्षेत्र भी है, पहाड़ी क्षेत्र है और इसमें बुद्धिजीवी लोग बहुत हैं। ये बड़ा बागवान भी हैं, दूसरे सारे ये बड़ा सोच समझ के अपना फैसला लेते हैं। और मंडी से खास करके जहाँ हम खड़े हैं, डॉक्टर, इंजीनियर्स बहुत निकले हैं। अब तो खैर ब्यूरोक्रेसी में भी जाना यहाँ के लोग बहुत से शुरू हुए हैं, फौज में जाना शुरू हुए हैं और आने वाले इसमें स्पोर्ट्स का एक बहुत अच्छा कल्चर,
अगर हम बात करें, मैं क्रिकेट एसोसिएशन में जुड़े होने के कारण मैं समझता हूँ कि मंडी में बहुत अच्छा क्रिकेट है। और बॉक्सर आपने देखा होगा, ओलंपिक यहाँ से सुंदरनगर से अभी गया है। तो कुल मिला के पोटेंशियल है। और मोदी की सरकार केंद्र में और हिमाचल प्रदेश में जयराम जी की सरकार अभी चल रही है। और आने वाले भविष्य में ये बुद्धिजीवी मतदाता इस विषय में सोचेगा, इस विषय को सोच के वोटिंग करेगा। और जब वोटिंग करेगा तो यहाँ के प्रत्याशी विजयी होंगे और भारतीय जनता पार्टी डेफिनेटली जीतेगी। एक और जगह से भाजपा थोड़ा बैकफुट पे नज़र आ रही है, वो है जुब्बल कोटखाई का इलेक्शन। वहाँ पे बरागटा जी बागी हो गए हैं। आपके अंतिम दिन तक उनको मनाने की कोशिशें नाकाफ़ी रही और वो अब इलेक्शन लड़ रहे हैं। त्रिकोणीय हो चुका है वहाँ मुकाबला। और आज ही शाम के वक्त खबर आई कि वहाँ के जो मंडल है, वहाँ सभी पदाधिकारियों ने इस्तीफे दे दिए। लगता है आपको काफ़ी टफ हो गया वहाँ कॉम्पिटिशन? कई बार जज्बात में आके व्यक्ति अपने वर्षों की मेहनत जो है वो ख़राब कर देता है। और जब ऐसा मौका होता है, टिकट मिलता है, मात्र हम भारतीय जनता पार्टी में टिकट के लिए नहीं है। और उस मौके पे स्थिर रहना ये आपके व्यक्तित्व को दर्शाता है। इस मौके पे अब उन्होंने मंडल ने त्यागपत्र दिया, इमोशन में आके हो जाता है, दे दिया। लेकिन पार्टी के साथ जुड़ा हुआ मतदाता पार्टी के साथ चलेगा। वहाँ जो नीलम श्रैक जो हमारी उम्मीदवार हैं, वो पार्टी की पुरानी कार्यकर्ता हैं, आगे चलेंगी, आगे बढ़ेंगी। अब बरागटा जी जज्बाती हो गए, जज्बात में एक बार अपना ट्रैक उन्होंने पकड़ लिया, वहाँ से वापस नहीं हो पाए, डिसीजन नहीं कर पाए। तो अब पार्टी ने भी निकाल दिया। स्वाभाविक है, पार्टी तो भाई अपना कमल के जो जिसको सिंबल है उसी के पीछे चलेगी। पार्टी के लोग तो पार्टी के साथ ही जाएंगे, वो बाहर क्यों जाएंगे। तो ये थे हमारे साथ अजय राणा जी, प्रदेश प्रवक्ता हैं भाजपा के। और आपने देखा कि क्या अभी तक की जो कैंपेन है उसके ऊपर काफ़ी सारी बातें उन्होंने स्पष्ट की है। जो इन्हें टिकट नहीं मिला उसके ऊपर भी उन्होंने स्पष्ट किया है। पूरा का पूरी बातचीत अगर आपने नहीं देखी, 20 से देख रहे हैं, शुरू से देखिए पूरा इंटरव्यू, आपको बड़ा मज़ा आएगा और नया कुछ सीखने को मिलेगा। सर, आपने हमसे बातचीत की, हमें समय दिया, इसके लिए आपका एक बार फिर से तहे दिल से बहुत बहुत शुक्रिया। मुकेश जी, मैं बस पार्टी का आभारी हूँ, उन्होंने आपसे मिलवाया। और 1 to 1 जो आपकी थी, आप हमारी पार्टी की विचारधारा की चीज़ें इस चुनाव में बाहर लेके जाएंगे। बहुत आभार, बहुत आभार। और ये देखना अब जनता को है 30 तारीख को कि किसकी विचारधारा में दम है। कांग्रेस की विचारधारा में, प्रतिभा जी की विचारधारा में उनमें दम है, या फिर जो भाजपा के ब्रिगेडियर साहब हैं, भाजपा की विचारधारा है उसमें दम है। जनता किसे चुनती है ये तो 30 तारीख के दिन जब वो बटन दबाएंगी ईवीएम का, उसी दिन मालूम चलेगा। और इसका रिजल्ट जो है वो 2 तारीख को आएगा। तो बने रहिए हमारे चैनल के साथ। और हमारा चैनल आप सब्सक्राइब कर सकते हैं यूट्यूब के ऊपर, साथ ही साथ आप फेसबुक पे हमारा जो पेज है उसे लाइक कर सकते हैं और कमेंट कीजिए। इस इंटरव्यू को जो हमने लिया इसको शेयर कीजिए। हमारे और भी काफ़ी इंटरेस्टिंग कार्यक्रम आपको आने वाले समय में दिखाते रहेंगे। और इस वक्त हम इंदिरा मार्केट में थे, तो मंडी की इंदिरा मार्केट से आप सभी को जय हिंद और साथ ही विजयदशमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। फेसबुक पर पोल स्टार हिमाचल का पेज लाइक करें और यूट्यूब पर हमारा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें।